नमस्ते दोस्तों, मैं ईश्वर ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, सोमवार का दिन है। सोमवार का सप्ताह का पहला दिन है और शिव जी का दिन है। तो शिव मंदिर जाइए, उनको अभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए। दूध से अभिषेक कर सकते हैं, गंगा जल डाल के अभिषेक कर सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं और कई तरह के भोग चढ़ा सकते हैं। ऐसा कीजिए तो आपका दिन सफल होगा। शुरू में वास्तु से करती हूँ, आज की खास बात ले लेंगे और फिर उसके बाद कृष्ण कथा में हम थोड़े से जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आइए अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो घर में फिनिक्स पक्षी की मूर्ति रखना चाहिए। कल मैंने पक्षियों की बात की थी कि पक्षियों की मूर्ति लगाना शुभ होता है। तो तस्वीर या मूर्ति घर में दक्षिण भाग में रखें। घर में फिनिक्स पक्षी की तस्वीर लगाना शुभ होता है। ये सफलता, प्रसिद्धि और विकास का प्रतिनिधित्व है। तो ये लक्ष्य को पाने में सकारात्मक ऊर्जा देती हैं। तो फिनिक्स पक्षी वैसे असल में होता नहीं है, ये काल्पनिक है। तो आप लगाइए और उसमें पॉजिटिविटी आएगी। काम के प्रति एक नई उमंग और नई आशा आती है। तो फिनिक्स पक्षी की तस्वीर आप घर में लगा सकते हैं। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। तृतीय तिथि पूरा दिन पार करके कल सुबह 6:09 तक रहेगी। आज देर रात 2:06 तक वज्र योग रहेगा। वज्र योग में वाहन, कपड़ा और सोना खरीदना सही नहीं माना जाता है। आज से कल सुबह 7:50 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इसका प्रतीक चिन्ह कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप है। इसकी राशि कर्क है और इसका स्वामी बुध है और इसका संबंध नाग केसर के पेड़ से बताया गया है। तो नाग केसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए आज के दिन और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नाग केसर के पेड़, पत्तियां, लकड़ी को हानि नहीं पहुंचाएं। आज के दिन नाग केसर का फूल लाएं। मैं थोड़े से उपाय बता देती हूँ, आप 2-3 उपाय आप कर लेंगे तो आपका दिन शुभ रहेगा। आज के दिन नाग केसर के फूल लाएं और फूल पर एक बूंद शहद लगाएं। फूल पर एक बूंद शहद लगाएं और नाग केसर के फूल देवी दुर्गा को अर्पित कर दें। तो दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा। प्यार बढ़ाने के लिए प्रार्थना भी करें। आज नाग केसर के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि के लिए नाग केसर के पेड़ को प्रणाम करें। दुकान से नाग केसर की लकड़ी या फूल ले आएं, प्रणाम करें और आज पूरा दिन उसके अपने पास रखें। जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कल सुबह लकड़ी या फूल बहते जल में बहा दें। स्थितियों को सुधारने के लिए, अगर थोड़ी स्थिति बेहतर करने के लिए तांबे का पैसा या टुकड़ा पूरा दिन अपने पास रखें। अपनी तिजोरी में फिर रख सकते हैं। थोड़ी देर अपने पास रखें फिर तिजोरी में रख दें तो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। सफलता के लिए बाहर जाते समय केसर का तिलक लगाकर जाएं। भगवान का आशीर्वाद भी लेकर जाएं। नाग केसर का फूल लाकर मंदिर में स्थापित करें तो आर्थिक स्थितियां ठीक हो जाएंगी। विधि पूर्वक रौली चावल से पूजा करें और उस फूल को मंदिर में ही रखा रहने दें तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। अगले दिन उठाकर ऑफिस के कैश बॉक्स में रख दें। नाग केसर का फूल लाकर लाल कपड़े में लपेटें और फूल को अपने पास रख दें तो आमदनी बढ़ेगी और खर्चे कम होंगे। बुध के मंत्र का 11 बार जाप करना है। बुध का मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुद्धाय नमः। ऐसा करेंगे तो आपके कामों में सफलता मिलेगी और आप प्रभावशाली रहेंगे। नाग केसर के पेड़ की फोटो घर में के पूर्व में लगाएं। आपको इंटरनेट वगैरह से मिल सकते हैं। वो फोटो लेकर उसको प्रिंट निकलवा के पूर्व में लगाने से आपके जीवन की गति बढ़ेगी। घर में आते जाते फोटो दिखनी चाहिए। इस तरह से लगाएं कि घर में आते और जाते वो फोटो दिखनी चाहिए। जीवन में ये गति बढ़ाएगी। नाग केसर के पेड़ की फोटो आप घर के पूर्व में लगा सकते हैं। केतु यंत्र की स्थापना करके उचित प्रकार से पूजा करें और केतु का मंत्र जाप करें। केतु का मंत्र का जाप करना चाहिए। केतु का मंत्र है ओम स्त्राम श्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। ऐसा जाप करें तो आपकी घुटनों की अगर समस्या है, बहुत टाइम से अगर घुटने में प्रॉब्लम है तो वो समस्याएं ये जाप करने से निकल जाएंगी। मंत्र का जाप करके यंत्र को सिद्ध कर दें। घर में उचित स्थान पर उसकी स्थापना करें।
यंत्र की स्थापना उचित स्थान पे करना चाहिए, यंत्र लाना चाहिए, उनको मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए और फिर उसे मंदिर में उचित स्थान पर रख दें। ब्राह्मण के घर मिट्टी का घड़ा दान करने से आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। स्टेशनरी के काम करने वाले को एक बेल्ट का दान देने से आपकी मुश्किल जो परिस्थितियां हैं वो सुधर जाएंगी। शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेल का फल अर्पित करें तो आपकी जो भी सफलता कोशिशें हैं उसमें आप सफलता मिलेगी। शिव चालीसा का पाठ भी करें, आपकी कोशिशों में सफलता मिलेगी। तो ये थी थोड़े से उपाय जो आपको करने से आपको आज के दिन का जो फल है, सुख समृद्धि वगैरह आपको मिल सकती है। आप ये उपाय जरूर ट्राई कीजिए, आप कीजिए तो आपको जो फल मिलेगा। आइए आज की कृष्ण कथा में हम जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा जो कल शुरू हुई थी, मैंने बताई थी। 3 रथ निकलते हैं, पहला बलभद्र भैया का, फिर दूसरा सुभद्रा बहन का और फिर जगन्नाथ का निकल रहा है रथ। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय से दशमी तक जन सामान्य के बीच में रहते हैं। इनका जो द्वितीय से लेके दशमी तक ये लोगों के बीच में रहते हैं। वो 15 दिन का आराम करके, मैंने कल बताया था, उसका ज्वर लीला किया था। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं और हर एक को जो भी मंदिर नहीं जा सके उनको दर्शन देने के लिए वो घर से बाहर, मंदिर से बाहर निकलते हैं और हर एक को दर्शन देते हैं। रुक रुक के, रथ भी रुक रुक के चलता है। उसको खींचने से माना जाता है कि रथ को खींचने से, रथ की रस्सी खींचने से कहते हैं कि यमराज का रस्सी उसके गले में नहीं पड़ेगी, यमराज का फंदा उसके गले में नहीं पड़ेगा, मतलब उसका जीवन सफल हो जाएगा और वो मोक्ष को प्राप्त होगा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। गुंडीचा मंदिर रास्ते में वो उनकी बहन, ऐसा माना जाता है कि उनकी बहन सुभद्रा ने नगर घूमने का संकल्प किया था, इच्छा प्रकट की थी नगर घूमने की। तो भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम के साथ बहन को घुमाने लेके जाते हैं। रास्ते में ही उनकी मौसी का घर आता है गुंडीचा मंदिर में उनका मौसी का घर आता है। तो गुंडीचा मंदिर में वो रुकते हैं, 7 दिन तक वो वहीं रुके रहते हैं। उसके बाद फिर वापस अपने मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, अपने मंदिर में वापस आ जाते हैं। तो गुंडीचा मंदिर की ओर वो प्रस्थान करते हैं। इस तरह जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन 10 दिन तक चलता है। कल ये यात्रा आरंभ हो गई थी। इसमें लाखों लोग इसमें भाग लिए थे। कल उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कल से शुरू हो गई है। इस रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होता है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय से दशमी तक जन सामान्य के बीच में रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर विराजमान गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। पहला रथ बलभद्र भैया का होता है, दूसरा सुभद्रा बहन का और तीसरा जगन्नाथ का खुद का होता है। इस तरह से वो लोगों के बीच आते हैं और हर एक को दर्शन देते हुए रथ भी धीरे चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, फिर रुक जाता है। तो धीरे धीरे करके वो सबको दर्शन देते हुए आगे बढ़ते हैं। 10 दिन तक ये चलता है। कहते हैं कि रथ यात्रा के दर्शन मात्र से ही हजारों यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। तो आपने अगर किया होगा, कल मैंने बताया था टीवी में, अगर पूरी नहीं जा सके तो टीवी में ही आप उसका दर्शन कर सकते हैं। और घर में भगवान जगन्नाथ की पूजा महाप्रसाद के साथ कैसे आप कर सकते हैं, घर बैठे ही आप कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, आइए बताते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं। बलराम जी के पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा और सुदर्शन चक्र होते हैं। अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी
सबसे पीछे चलते हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडीचा नगर तक जाता है वह पुनर्जन्म चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करता हुआ रथ यात्रा में सम्मिलित होता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। सिर्फ रथ यात्रा में शामिल होने से ही उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। भगवान जगन्नाथ जी 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। भोजन में 7 विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दालें, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां परोसी जाती हैं। मीठे व्यंजन तैयार करने के लिए यहाँ शक्कर की बजाय अच्छे किस्म का गुड़ प्रयोग में लाया जाता है। उसमें आलू, टमाटर और फूल गोभी का उपयोग मंदिर में नहीं होता है। जिन लोगों के लिए पुरी की रथ यात्रा में जाना संभव नहीं है वो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ को भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। घर के पूजा स्थान पर ही श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिकृति स्थापित कर सकते हैं। उन्हें सात्विक भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर डालें। इसके बाद श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करें या हरि नाम या महामंत्र का संकीर्तन करें। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करने से भी आपका दिन सफल हो जाता है। इस दिन घर में पूरी की तरह सात्विकता बनाए रखें। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा को रथों में विराजमान कराया जाता है और वे सिंह द्वार से निकलकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में देश के माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुए और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। रथ यात्रा में पहले दिन दोपहर के समय तीनों देवी देवताओं को एक एक कर मंदिर से बाहर निकाला जाता है। फिर पुरी के शंकराचार्य रथ की पूजा करते हैं। इसके बाद जगन्नाथ रथ यात्रा की जुड़ी सभी प्रसिद्ध रस्में छेड़ा पहरा की जाती है। इसकी उड़ीसा में महाराज गजपति देवी देवताओं और रथों में चारों ओर सोने की झाड़ू से सफाई करते हैं। इस झाड़ू के रथ का मंडप साफ किया जाता है। फिर उसी झाड़ू से रथ के लिए रास्ते भी साफ किए जाते हैं। शाम के समय श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथ को खींचना शुरू करते हैं। अभी 8 जुलाई यानी आज के दिन क्या होगा? 8 जुलाई की सुबह फिर से रथ को आगे बढ़ाया जाएगा। पुरी मंदिर से एक अधिकारी ने बताया कि रथ सोमवार को गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। यदि किसी कारणवश इसमें देरी होती है तो रथ मंगलवार को मंदिर पहुंचेंगे। अब 8 से 15 जुलाई का क्या प्रोग्राम है, शेड्यूल है? भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर में रहेंगे। 7 दिन तक वो गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। कहते हैं वो मौसी का घर है उनका, वहाँ पे वो बिताते हैं। यहाँ उनके लिए कई प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी इसकी पूरी तरह से पालन किया जाता है। फिर 16 जुलाई को इस दिन रथ यात्रा का समापन हो जाता है और तीनों देवी देवता वापस जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। तो ये थी इसका पूरा शेड्यूल। 16 जुलाई तक ये प्रोग्राम रहेगा। कल से जो चालू हुआ है 7 जुलाई से 16 जुलाई को ये समापन होगा। कहते हैं कि उसके बाद में रथों का उसको तोड़ा जाता है, ध्वस्त किया जाता है और ताकि वो अगले साल इस इच्छा से कि अगले साल फिर वो आकर सबको दर्शन देंगे, जगन्नाथ सबको दर्शन देंगे। तो इस तरह से ये थे पूरा शेड्यूल। आप भी घर बैठ के ये कर सकते हैं। उनको भोग लगाइए, उनका मंत्र जाप कीजिए। मंत्र तो आपको रोज ही जाप करना है। सिर्फ नाम स्मरण करने से ही कहते हैं कि श्री कृष्ण जब परमधाम गए थे, परमधाम जाने के वक्त उन्होंने खुद कहा था, भगवान जी ने स्वयं कहा था कि मैं इस पृथ्वी पर सदा रहूंगा। किस प्रकार सदा रहूंगा? कहेंगे नाम के रूप में, भागवत के रूप में वो सदा हमारे साथ रहेंगे। हमें ये समझना होगा और हमारे जीवन को अगर सफल करना है तो भागवत का पाठ करो, नाम जाप करना होगा, भागवत का पाठ करना होगा, सुनना होगा, नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर और हम इस टॉपिक पे विस्तार से बात करेंगे। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।